हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम अपनी इस कक्षा में आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से दूसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह एक कहानी है जिसका नाम है ईदगाह और इसे लिखा है लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। बच्चों, क्या आपको मेले में जाना अच्छा लगता है? शायद सभी को अच्छा ही लगता होगा। आप मेले में क्या क्या करते हैं? वहाँ आप क्या क्या खाते हैं? और मेले में किन किन चीज़ों की दुकानें रहती हैं, यह तो आपको पता ही होगा। और वहाँ पर शायद आपको अनेक ऐसी चीज़ें दिखती होंगी जो आपको खरीदना पसंद होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगी जिसमें हामिद नाम का एक लड़का मेला देखने जाता है, मगर क्या खाता है और क्या खरीदता है यह तो आपको कहानी सुनने पर ही पता चलेगा। तो बच्चों, चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, यानी कि कितनी अच्छी सुबह है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत लाएंगे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। उसके पिता गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष हेजे की भेंट हो गए थे, यानी कि पिछले वर्ष हामिद के पिता का हेजे के कारण मृत्यु हो गई थी। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। हामिद छोटा सा बच्चा था, इसलिए मरना क्या होता है उसे पता नहीं था। उसकी दादी उसे कहती थी कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। हामिद इसे सच मानकर प्रसन्न रहता था। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया था, फिर भी वह प्रसन्न है, फिर भी वह खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। हामिद काफ़ी गरीब घर से था। उसकी एकमात्र दादी यह सोचकर रो रही थी कि आज ईद का दिन है, सभी घर में अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, लेकिन उसके घर में अनाज का दाना तक नहीं था। वो अपने पोते को क्या देगी? अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे?
पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से रेला चला, यानी कि लोगों की कतार चली, और भी बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी, यानी कि बहुत लोग एक साथ आने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि ईद के दिन लोग नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दृश्य था। बच्चों, आज इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।